नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर का मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, यदि आप एनएमएस 2025 और नवोदय विद्यालय इत्यादि क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों एनएमएस के आए हुए क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन नवोदय क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा के लिए भी मिलता है। श्रेष्ठता के एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आता है इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अर्थात क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब इसी टाइप के ही साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पास्कल मात्रक है। तो पास्कल यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो दाब का मात्रक है, पास्कल। ठीक है। निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो अदिश राशि यहाँ पर ऑप्शन ए में है संवेग, बी में है आवेग और सी में है त्वरण और डी में है कार्य। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्य। ठीक है। अगला देखें। अगला बच्चों यहाँ पर है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि यहाँ पर संवेग हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है इस चारों ऑप्शन में दिया हुआ। किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो जल का घनत्व ये देखिए यूपी 2021-17 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखे हैं कि निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दागी हुई गोली में बहता हुआ पानी और हथौड़े से चोट करना, तना हुआ धनुष। ठीक है, तो यहाँ पर जो तने हुए धनुष ये जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए है कि यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पिंड की गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति है। तो यहाँ पेंडुलम की जो गति है बच्चों ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आवर्त गति होगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। तो नीचे की ओर अगर कोई भी पिंड गिरेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें कि एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। अगर कोई भी वस्तु जिधर भी वो जा रही है उसके विपरीत में होगी। तो इसके विपरीत में यहाँ पर ऑप्शन जो है ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंची उत्तोलक है। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, चतुर्थ प्रकार का, किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची जो है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है। अगला देखें। अगला में यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ चलिए यहाँ पर है इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। तो सेकेंड भी समय को बताता है, वर्ष भी समय को बताता है, माह भी बताता है। प्रकाश वर्ष जो यहाँ पर है ये दूरी का मात्रक है, अर्थात ये जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 10⁷ मीटर में हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा। अगला देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो, अर्थात यहाँ 10⁻⁴ कितना होगा? तो 10⁻⁶ होगा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू इतना होगा 3.6 × 10⁻⁶ होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 15 का 4th ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें। अगला 16 नंबर में है बच्चों, लिख रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल
वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु, अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, ठीक है, तो वस्तु जो है वो द्रव में डूब जाएगी, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए में बढ़ता है, बी में घटता है और सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला देखें, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा, तो दाब P बराबर होता है F/A, ठीक है, ए। तो F यहाँ पर दिया गया है 100 दिया गया है और यहाँ जो क्षेत्रफल है वो 5 है, तो इससे काटेंगे 5 से 100 काटेंगे तो ये 20 चला जाएगा, अर्थात 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बल में सैद्धांतिक होता है परिमाण, दिशा, परिमाण व दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, परिमाण व दिशा दोनों होता है बल में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, पेशीय बल प्रयुक्त होता है तो मोटर कार में, साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइकिल चलाने में पेशीय बल प्रयुक्त होता है। कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देखिए यूपी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहिया, नततल, घिरनी, पेंच। तो यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, घिरनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कि वस्तु को हाथ से ऊपर उठाने में किस प्रकार का बल लगता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, तो ये पेशीय बल लगता है। किसी वस्तु को ऊपर उठाएंगे हाथ लगा के तो ये पेशीय बल लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क है, तो संपर्क बल यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये घर्षण बल संपर्क बल होता है, ठीक है। अगला देखें, एक गीले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि गीला, ऑप्शन ए में है गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, ठीक है। अगला देखें, अगला बच्चों 25 नंबर में है, ये राजस्थान 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिख रहा है कि निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो जूतों की तली खांचेदार बनाना, ये भी घर्षण इससे बढ़ाया जाता है। बी में है वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का प्रयोग करना, तो ये भी है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना, ये बच्चों जब महीन पाउडर छिड़क उठेगा कैरम बोर्ड पे तो यहाँ पर ये घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला देखें कि लिखा हुआ है यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब, तो यहाँ पर दाब बढ़ता है। अगर जैसे जैसे द्रव में जाएंगे और वहाँ गहराई बढ़ती जाएगी तो दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति, बी ऑप्शन में मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति घोड़न गति, सी में है झूलते बच्चे की गति सरल रेखीय गति, डी ऑप्शन में सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 27। अगला देखें कि यदि 1 मील बराबर 8.5 किलोमीटर हो तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, 1 मील बराबर दिया हुआ 8/5 और इसमें देखो ऑप्शन जो है वो सभी मीटर प्रति सेकंड में है कि नहीं बच्चों। तो मीटर प्रति सेकंड में ये आपको 8/5 किलोमीटर में दिया गया, तो मीटर प्रति सेकंड में मतलब इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदलेगा, ठीक है। और इसको सेकंड में बदलना है तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, 3600 से गुणा करना होगा,
ठीक है। 3600 सेकंड से गुणा करें क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब इसको काटे वोटेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, किसी पिंड पर लगाया गया बल उसे विराम में ला सकता है, उसकी गति बढ़ा सकता है, उसकी गति घटा सकता है, उपयुक्त सभी इसमें से कुछ भी कर सकता है। वो किसी पिंड पर अगर बल लगाते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, पृष्ठ के पट एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो ये दाब कहते हैं बच्चों, ठीक है, दाब। और दाब P बराबर होता है F/A, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन आपने आसानी से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।